तुमने कभी ध्यान दिया है, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हो वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देती है। जिस इंसान को तुम खोने से डरते हो उसी के जाने का भय तुम्हें हर पल अंदर से तोड़ता रहता है। जिस पहचान को तुम बचाए रखते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। मन हमेशा पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। लेकिन अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो खाली होने को तैयार हो जाता है वही पहली बार सच में भरता है। तुमने जीवन में बहुत कुछ पकड़ रखा है, लोगों की बातें, पुराने रिश्ते, अधूरी उम्मीदें, अपमान, असफलताएं, यादें, डर और सबसे ज्यादा खुद की बनाई हुई तस्वीर। तुम हर दिन उसी बोझ को उठाकर चलते हो और फिर पूछते हो मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है और यह शोर बाहर की दुनिया का नहीं है, यह शोर तुम्हारी पकड़ का है। कभी एक बार छोड़कर देखो, जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम देखोगे अचानक भीतर एक जगह खाली होने लगेगी और उसी खालीपन में पहली बार परमात्मा की हवा प्रवेश करती है। मन कहेगा अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। यही तो भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी चीजों से बने हो, लेकिन तुम उन चीजों से नहीं बने जिन्हें तुमने पकड़ रखा है। तुम उससे बने हो जो तुम्हारे भीतर साक्षी है, जो सब कुछ बदलते हुए भी नहीं बदलता। जब एक पेड़ पतझड़ में अपने सारे पत्ते गिरा देता है तब क्या वह रोता है? क्या वो डरता है कि अब मैं खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि जीवन फिर लौटेगा। लेकिन इंसान हर सूखे पत्ते को पकड़कर बैठा रहता है। उसे डर लगता है कि अगर यह भी चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। यही डर तुम्हें जीने नहीं देता। तुम रिश्तों को प्रेम नहीं कब्जा बना लेते हो। तुम कहते हो तुम मेरे हो और जहां मेरे का भाव आया वहां प्रेम मर गया। प्रेम पकड़ता नहीं, मुक्त करता है। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को उड़ने की आजादी नहीं देता तो वह प्रेम नहीं, डर है। एक बार छोड़कर देखो, जिसे तुम इतना पकड़कर बैठे हो शायद वही तुम्हारे दुख की जड़ हो सकता है कि तुम्हारे आंसू किसी व्यक्ति के जाने से नहीं बल्कि तुम्हारी अपेक्षाओं के टूटने से हो। तुमने लोगों को वैसे नहीं देखा जैसे वे हैं, तुमने उन्हें वैसे देखा जैसा तुम उन्हें बनाना चाहते थे। और जब वे तुम्हारी कल्पना के अनुसार नहीं चले तो तुम्हें पीड़ा हुई। सच हमेशा सरल होता है, लेकिन मन सरलता से डरता है, क्योंकि सरल होने का मतलब है बिना नकाब के जीना। और तुमने इतने चेहरे पहन लिए हैं कि अब तुम्हें अपना असली चेहरा भी याद नहीं। तुम हर समय किसी न किसी भूमिका में हो, किसी के सामने मजबूत बनने की कोशिश, किसी के सामने अच्छा दिखने की कोशिश, किसी से सम्मान पाने की कोशिश। लेकिन कभी अकेले बैठकर खुद से पूछा है मैं आखिर हूं कौन? जिस दिन यह प्रश्न भीतर सच्चाई से उठेगा उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। तुम्हारा दुख बाहर नहीं है, तुम्हारा दुख यह है कि तुमने खुद को गलत चीजों में खोजा। तुमने सोचा पैसा मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, फिर पैसा आया लेकिन बेचैनी बनी रही। तुमने सोचा कोई प्रेम कर ले तो जीवन पूरा हो जाएगा, फिर प्रेम भी मिला लेकिन भीतर का खालीपन वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि भीतर की रिक्तता को बाहर की चीजें कभी नहीं भर सकती। एक आदमी पूरी जिंदगी समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्यासा रहा क्योंकि वह नमकीन पानी पी रहा था। दुनिया का सुख भी ऐसा ही है, जितना पियोगे प्यास उतनी बढ़ेगी। इसलिए कहा गया एक बार छोड़कर देखो। भागो मत लेकिन चिपको भी मत। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, जीवन को बहने दो। तुम नदी को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, जैसे ही पकड़ोगे पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर हाथ खुले हों तो पूरी नदी तुम्हें छूकर गुजर सकती है। यही ध्यान है, खुले हाथों से जीना, बिना भय के, बिना पकड़ के। तुम हमेशा भविष्य की चिंता में जीते हो। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। ध्यान से देखो, तुम्हारे अधिकांश डर कभी सच ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वे तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा जाते हैं। मन एक कहानीकार है, वह हर समय कल्पनाएं बनाता रहता है और तुम उन कल्पनाओं को सच मान लेते हो। अगर कोई तुम्हें देखकर मुस्कुरा न दे तो मन तुरंत कहानी बना लेता है, शायद वह मुझसे नाराज है। अगर कोई देर से जवाब दे तो मन कहता है अब वह बदल गया है। तुम वास्तविकता में नहीं जीते, तुम अपने मन की कहानियों में जीते हो। और जब तक तुम इन कहानियों को छोड़ोगे नहीं तब तक सत्य दिखाई नहीं देगा। सत्य हमेशा इसी क्षण में है, न अतीत में, न भविष्य में। लेकिन तुम्हारा मन कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता,
क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है। वर्तमान में सिर्फ चेतना बचती है, सिर्फ मौन बचता है, और मन को मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए तुम हर समय खुद को व्यस्त रखते हो, मोबाइल, बातें, शोर, मनोरंजन, ताकि तुम्हें खुद से मिलने का समय न मिले। क्योंकि भीतर कहीं तुम्हें पता है कि अगर तुम सच में खुद के साथ बैठ गए तो तुम्हारे सारे भ्रम टूटने लगेंगे। लेकिन वही टूटना मुक्ति है। बीज जब तक टूटता नहीं तब तक वृक्ष नहीं बनता, और इंसान जब तक अपने झूठे अहंकार से नहीं टूटता तब तक चेतना में जन्म नहीं लेता। एक बार छोड़कर देखो, अपने बारे में बनी सारी धारणाएं छोड़ दो, दूसरों से मिलने वाली पहचान छोड़ दो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये चिंता छोड़ दो। तुम पाओगे कि अचानक एक अजीब हल्कापन भीतर उतर रहा है, जैसे वर्षों बाद कोई बोझ उतर गया हो। असल में तुम थके हुए जीवन से नहीं हो, तुम थके हुए हो अपनी नकली लड़ाइयों से। तुम हर समय साबित करना चाहते हो कि तुम कुछ हो, लेकिन जिसे खुद का अनुभव हो जाता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। सूरज कभी यह साबित नहीं करता कि वह उजाला है, फूल कभी घोषणा नहीं करते कि उनमें सुगंध है, वे बस होते। और जो बस होने की कला सीख लेता है वही ध्यान को जानता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, लेकिन इच्छाओं की धूल ने उसे ढक दिया है। तुम्हारे भीतर अभी भी वही शांति मौजूद है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें खाली होना पड़ेगा। और खाली होने का पहला कदम है छोड़ना। छोड़ दो वह क्रोध जिसे तुम वर्षों से पकड़े बैठे हो, छोड़ दो वह दुख जिसे तुम अपनी पहचान बना चुके हो, छोड़ दो वह अतीत जो हर रात तुम्हें भीतर से खा जाता है। जो बीत गया वह अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन तुम उसे हर दिन याद करके फिर से जीवित कर देते हो। तुम अपने ही घावों को बार बार कुरेदते हो और फिर कहते हो दर्द क्यों नहीं जाता। दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देते। एक कैदी अगर अपनी जेल की दीवारों से प्रेम करने लगे तो उसे आजादी से डर लगने लगेगा। तुम्हारी हालत भी वैसी ही हो गई है। तुम अपने दुखों के इतने आदी हो चुके हो कि अब खुशी भी अजनबी लगती है, लेकिन अस्तित्व तुम्हें दुख देने नहीं आया। जीवन एक उत्सव है, पेड़ नाच रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, आकाश खुला है, हवाएं बह रही हैं, पूरा अस्तित्व आनंद में है। सिर्फ इंसान दुखी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान ने अपने लिए मानसिक जेल बनाई है। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है फिर भी तुम खाली रह सकते हो, और तुम्हारे पास कुछ भी न हो फिर भी तुम आनंदित हो सकते हो। आनंद वस्तुओं से नहीं आता, आनंद भीतर की स्वतंत्रता से आता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, और जैसे जैसे पकड़ ढीली होगी वैसे वैसे शांति उतरने लगेगी। जीवन को मुट्ठी में बंद मत करो, उसे हथेली पर रखो। जो आए उसका स्वागत करो, जो जाए उसे विदा दो। यही संतुलन है, यही बुद्धिमत्ता है। और तब तुम देखोगे कि जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक गीत बन गया है। एक बार छोड़कर देखो, शायद जिसे खोने से तुम इतना डरते हो उसके बिना तुम पहली बार खुद को पालो। रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही करीब आ जाती है, लेकिन इंसान अंधेरे में खड़े होकर भूल जाता है कि यह भी बीत जाएगा। वह अपने दुखों को ही सच मान लेता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। पुरानी यादें, टूटे रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, दूसरों की बातें, तुम इन्हें छोड़ते नहीं, बस भीतर ढोते रहते हो। और फिर पूछते हो शांति क्यों नहीं मिलती। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम्हारा मन भरा हुआ है। जहां इतना शोर हो वहां मौन कैसे उतरे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो छोड़ना सीख जाता है वही हल्का हो जाता है। तुम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ बनने की कोशिश करते रहे, कभी सफल इंसान, कभी अच्छा इंसान, कभी ऐसा इंसान जिसे दुनिया स्वीकार करे, लेकिन इस कोशिश में तुम खुद से दूर होते चले गए। एक फूल कभी दूसरे फूल जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। नदी बहती है, हवा चलती है, सूरज चमकता है, सिर्फ इंसान ही है जो खुद से असंतुष्ट है, और यही असंतोष दुख बन जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर पैसा मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर प्रेम मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन सब मिलने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है, क्योंकि भीतर की रिक्तता को बाहर की चीजें कभी नहीं भर सकती। जिस दिन तुम रुक कर खुद को देखोगे उसी दिन समझोगे दुख बाहर नहीं,
तुम्हारी पकड़ में है। तुम अतीत को पकड़े बैठे हो, जो बीत गया उसे बार बार याद करके फिर जीवित कर देते हो। तुम अपने घावों को खुद कुरेदते हो और फिर कहते हो दर्द क्यों नहीं जाता। दर्द इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देते। एक बीज जब मिट्टी में टूटता है तभी वृक्ष बनता है। अगर वह अपने खोल को बचा कर रखे तो कभी फूल नहीं खिलेंगे। इसी तरह तुम्हें भी अपने अहंकार, डर और झूठी पहचान को छोड़ना पड़ेगा। ध्यान का अर्थ कुछ पाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो झूठा है उसे गिरा देना। धीरे धीरे जब तुम शांत बैठना सीखोगे तो देखोगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो सब देख रहा है। आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता। बादल आते हैं चले जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक शांत चेतना है जो हमेशा स्थिर है, लेकिन तुमने खुद को अपने मन से जोड़ लिया। इसीलिए हर छोटी बात तुम्हें हिला देती है। जिस दिन तुमने पकड़ छोड़ दी उसी दिन स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। फिर जीवन बोझ नहीं लगेगा। फिर छोटी छोटी चीजों में आनंद दिखाई देगा, हवा में, बारिश में, मौन में, अकेलेपन में भी। तब तुम्हें समझ आएगा मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, मुक्ति सिर्फ छोड़ देने में। एक बार छोड़ कर देखो, शायद जिसे खोने से तुम डरते हो उसके बिना ही तुम पहली बार खुद को पालो।